इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़िबिट्स क्या होते हैं और मार्क क्या होते हैं और इनको नंबर्स कैसे लगाते हैं। ख़ासकर जो नए एडवोकेट्स होते हैं, नए लॉयर्स होते हैं, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या अभी अभी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की और आपको कोई कन्फ्यूजन है कि जब आप गवाही कराते हैं, कोई विटनेस को एग्ज़ामिन करते हैं, तो उसको नंबर क्या देना है। जैसे PW1 होता है, PW2 होता है, या DW1 या RW1 होता है, उसका मतलब क्या होता है। या एग्ज़िबिट को जब नंबर लगाया जाता है DW1/2, PW1/1, तो वो क्यों लगाया जाता है, किस तरीके से लगाते हैं, तो वो सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में मैं दूर करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो एग्ज़िबिट का मतलब समझते हैं कि एग्ज़िबिट क्या होता है। देखिए, एग्ज़िबिट का मतलब होता है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव कर दिया गया है, आइडेंटिफाई कर दिया गया है कोर्ट के अंदर। जब कोई डॉक्यूमेंट प्रूव कर दिया जाए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही एग्ज़िबिट लगता है। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसी को एग्ज़िबिट लगता है, फ़ोटोकॉपी को एग्ज़िबिट नहीं लगता है। तो एग्ज़िबिट तब लगाया जाता है जब किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव कर दिया जाए, तो उसके बाद जब भी जजमेंट आएगी उस एग्ज़िबिट को पढ़ा जाएगा। जिस जिस डॉक्यूमेंट को एग्ज़िबिट लगा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। जजमेंट के अंदर उसका बेरवा देना होता है और उसको पढ़ा जाएगा। तो मतलब उसकी महत्ता कोर्ट के मतलब केस के अंदर प्रॉपर बन जाती है उस डॉक्यूमेंट की, जब किसी को एग्ज़िबिट लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि किसी डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एग्ज़िबिट लगाया जाता है, और ये मान लिया जाता है कि अगर उसको एग्ज़िबिट लगा है तो वो प्रूव कर दिया गया है कोर्ट के अंदर। अब एग्ज़िबिट जो क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ोटोकॉपी को एग्ज़िबिट नहीं लगता है, लेकिन जो फ़ोटोकॉपी होती है उसको एग्ज़िबिट ना लग के मार्क लगाया जाता है। ये मार्क क्या होता है, देखिए, मार्क जब तक प्रूव नहीं किया जाता उसको पढ़ा नहीं जाता है। चाहे आपने कितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स को मार्क लगा दिया है जो फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाएगा। जजमेंट के टाइम उनको नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर आपने मार्क को प्रूव कर दिया है किसी तरीके से, आप उस जिस डॉक्यूमेंट को आपने मार्क किया है जो फ़ोटोकॉपी है, अगर आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले आए या आपने उसकी ओरिजिनल उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल ले आए, तो वो प्रूव मान लिया जाएगा कि ये मार्क जो है वो प्रूव हो गया है। उसके बाद उस मार्क को पढ़ा जाएगा। तो एग्ज़िबिट और मार्क में ये फ़र्क है कि एग्ज़िबिट फ़ोटोकॉपी पे नहीं लगता है, और जो मार्क है, जो फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं डॉक्यूमेंट्स की, उन पर मार्क लगता है। और एग्ज़िबिट को पढ़ा जाता है, मार्क को नहीं पढ़ा जाता। लेकिन मार्क अगर आप प्रूव कर देते हैं तो उसके बाद मार्क को भी पढ़ा जाएगा जब जब उस केस का फैसला होगा। अब एग्ज़िबिट और मार्क का फ़र्क तो आप समझ गए, और क्यों लगाया जाता है ये भी आप समझ गए कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। जो सर्टिफाइड कॉपीज़ होती हैं जो कोर्ट के द्वारा हमें मिली होती हैं, वो उनको हमेशा एग्ज़िबिट ही लगता है। या फिर जो डिपार्टमेंटल कोई, जैसे आप विटनेस करवाते हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, आपने किसी डिपार्टमेंट का कोई विटनेस बुलवाया, मान के चलिए बिजली बोर्ड का कोई विटनेस बुलवाया आपने, तो अगर कंसर्न क्लर्क आया है, वो चाहे फ़ोटो कॉपीज़ ही वो आपको दे रहा है, लेकिन वो प्रूव करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि बिजली बोर्ड का कंसर्न क्लर्क आपने बुलाया है, तो वो फ़ोटो कॉपीज़ को भी एग्ज़िबिट ही लगाया जाएगा, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए आपने कंसर्न बंदा बुलाया हुआ है। उसी तरीके से अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट का कोई कंसर्न क्लर्क बुला रहे हैं और वो फ़ोटोकॉपी भी प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसको एग्ज़िबिट ही लगेगा जब आप उसको एग्ज़ामिन कर रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए कंसर्न इंसान आया हुआ है कोर्ट के अंदर। तो जब भी आप एग्ज़ामिन करेंगे किसी डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति, उसको एग्ज़िबिट ही लगेगा, चाहे वो फ़ोटोकॉपीज़ ही है, क्योंकि ओरिजिनल तो वो अपने पास ही रखेंगे रिकॉर्ड। अब एग्ज़िबिट को नंबर कैसे देते हैं, या जो विटनेस होते हैं उनको नंबर्स कैसे देते हैं, PW, CW, ये क्या होता है, क्यों लगाया जाता है इस तरीके से, वो बात कर लेते हैं। देखिए, 4 तरीके की सिचुएशंस होती हैं। 4 तरीके की ये सिचुएशन है। सबसे पहले बात करते हैं सिविल सूट की। सिविल सूट में क्या होता है, सिविल सूट में एक प्लेंटिफ होता है जिसने केस किया होता है, एक डिफेंडेंट होता है जिसके खिलाफ केस होता है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं। एक पटिशन्स होती हैं। पटिशन में क्या होता है, जिसने केस किया होता है उसको पटिशनर बोलते हैं, जिसके खिलाफ होता है उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं।
और जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स होती हैं उनमें क्या होता है, जिसने केस किया होता है उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं, जिसके खिलाफ केस होता है उसको अक्यूज बोला जाता है। और जो स्टेट केस होते हैं क्रिमिनल केसेस, उसमें एक कंप्लेनेंट होता है जिसको प्रोसिक्यूशन भी बोलते हैं जब विटनेस होते हैं, और जिसके खिलाफ होता है उसको अक्यूज बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर अगर आप एडवोकेट हैं, अगर आप लॉयर हैं, तो जब आप किसी को एग्ज़ामिन करेंगे, जब किसी विटनेस को एग्ज़ामिन इन चीफ करेंगे या क्रॉस करेंगे, तो उसको कैसे आप उसका नंबर लिखेंगे, कैसे एग्जिबिट मार्क करेंगे, एग्जिबिट कैसे लगाएंगे, मार्क कैसे लगाएंगे, कौन सा नंबर देंगे, वो सारी बात कर लेते हैं कि ये कैसे आगे चलेगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बात की थी कि सिविल केस में प्लेंटिफ होता है और डिफेंडेंट होता है। तो अगर आप प्लेंटिफ के एडवोकेट हैं और प्लेंटिफ का कोई विटनेस आपने बुलाया है, किसी प्लेंटिफ के विटनेस को एग्जामिन इन चीफ कर रहे हैं, अगर उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी गवाही आप लिखवा रहे हैं, तो जो पहला विटनेस होगा प्लेंटिफ का सिविल केस के अंदर, अगर पहला विटनेस होगा प्लेंटिफ का, तो उसको क्या लिखेंगे आप, PW1। प्लेंटिफ का पहला विटनेस एग्जामिन कर रहे हैं आप, उसको लिखेंगे PW1। अगर प्लेंटिफ का दूसरा विटनेस आप एग्जामिन करेंगे तो उसको लिखेंगे PW2। तीसरा एग्जामिन करेंगे विटनेस प्लेंटिफ का सिविल केस के अंदर तो PW3। चौथा करेंगे तो PW4। क्लियर है। उसके बाद अगर आप डिफेंडेंट के एडवोकेट हैं, अगर आप डिफेंडेंट का विटनेस एग्जामिन इन चीफ कर रहे हैं, तो डिफेंडेंट का जिसके खिलाफ केस हुआ है सिविल केस, डिफेंडेंट कहते हैं उसको, अगर उसका कोई विटनेस एग्जामिन कर रहे हैं आप, तो पहला जो विटनेस होगा डिफेंडेंट का उसको लिखेंगे DW1। दूसरा कोई विटनेस होगा डिफेंडेंट का सिविल केस के अंदर तो उसको लिखेंगे DW2। तीसरा होगा तो DW3, चौथा होगा तो DW4, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा DW5, DW6। तो ये तो सिविल केस की हो गई गवाही। अगर आप जैसे पटिशन्स की बात की थी, जैसे डिवोर्स पटिशन्स होती हैं या रेंट पटिशन्स होती हैं, तो पटिशन में क्या होता है, जो पटिशनर होता है अगर उसकी आप एग्जामिन इन चीफ कर रहे हैं, अगर पटिशनर की तरफ से आप एडवोकेट हैं, उसका कोई विटनेस आपने बुलाया है तो उसको एग्ज़ामिन कर रहे हैं आप, तो पहली जो गवाही उसकी लिखा रहे हैं उसको लिखेंगे PW1 उसी तरीके से, और दूसरे गवाह को लिखेंगे PW2, तीसरे को PW3। पटिशन के अंदर जिसके खिलाफ केस होता है उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं। तो अगर आप उसके एडवोकेट हैं और उसके किसी गवाह को आपने बुलाया है, जो पहला गवाह आपने बुलाया, पहले गवाह की गवाही करवा रहे हैं आप, एग्ज़ामिन करवा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे RW1। दूसरे गवाह को बोलेंगे RW2, रिस्पोंडेंट। अगर आप रिस्पोंडेंट की तरफ से गवाही करवा रहे हैं, अगर रिस्पोंडेंट के एडवोकेट हैं आप, तो उसके पहले गवाह को बोलेंगे RW1, दूसरे गवाह को बोलेंगे RW2, तीसरे को RW3। उसी तरीके से जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स होती हैं उनमें क्या है, जो कंप्लेनेंट होता है उसको, अगर आप उसकी तरफ से एडवोकेट हैं, उसको एग्जामिनेशन चीफ कर रहे हैं विटनेस को, तो पहले गवाह को क्या बोलेंगे, CW1। दूसरे गवाह को क्या लिखेंगे आप, CW2। तीसरे को CW3, चौथे को CW4। और कंप्लेनेंट एक होता है इसमें भी अक्यूज होता है। कंप्लेनेंट को तो आपने CW1 लिख दिया, CW2 लिख दिया। जो अक्यूज्ड होते हैं उनको आप लिख सकते हैं AW1, AW2। इस तरीके से आप उनकी जो है गवाही करवा सकते हैं, AW1 करके, AW2 करके। और जो स्टेट केस होते हैं, मैं स्टेट केस की भी बात कर रहा था, जो स्टेट केस होते हैं, स्टेट वर्सेस राम, स्टेट वर्सेस श्याम, जो कि क्रिमिनल स्टेट केस होते हैं जिनमें FIR होती है, उनमें जो अगर आप एडवोकेट हैं कंप्लेनेंट की तरफ से, तो उसमें क्या होता है, जो गवाहियाँ होती हैं वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से मानी जाती हैं। तो उसमें जब आप गवाही कराएंगे, एग्जामिन इन चीफ करवाएंगे, तो उसमें लिखेंगे PW1, PW2, PW3। अगर आप डिफेंडेंट की तरफ से हैं उसमें एडवोकेट, मतलब जो दोषी है, जो अक्यूज़ है, उसकी तरफ से हैं, तो उसमें उसी तरीके से DW1, DW2, DW3, DW4 जो स्टेट केस है। तो ये तो हो गई कि आप गवाहियों को कैसे लिखेंगे, जब कोई विटनेस आप एग्ज़ामिन करेंगे तो उनको क्या नंबर देंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करने हैं, जब गवाही आप लिखवा रहे होते हैं, किसी विटनेस को आपने बुलाया, एग्जामिन इन चीफ कर रहे हैं, आप एडवोकेट हैं,
तो कोई डॉक्यूमेंट को अगर एग्जिबिट करना है तो वो कौन सा नंबर देंगे आप? अब वो उस बात पर गौर कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आप मान के चलिए कि प्लेंटिफ के विटनेस को एग्जामिन कर रहे हैं, आप प्लेंटिफ के एडवोकेट हैं सिविल केस के अंदर, और उसका डॉक्यूमेंट आपने पुट किया और उसको एग्जिबिट करना है आपने, तो प्लेंटिफ का अगर जो पहला विटनेस है PW1 है उसको एग्जामिन कर रहे हैं आप, तो उसको डॉक्यूमेंट जो आप पहला डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करेंगे उसको नंबर देंगे आप PW1/1। आप PW1 को विटनेस को एग्ज़ामिन कर रहे हैं, उसके एडवोकेट हैं, और डॉक्यूमेंट जो पहले वाला आप एग्जिबिट करेंगे उसको नंबर क्या देंगे PW1/1। जो सेकंड डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करेंगे उसको लिखेंगे PW1/2। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसी तरीके से जब आप प्लेंटिफ का दूसरे नंबर का विटनेस PW2 एग्जामिन करेंगे, तो जब डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट देंगे PW2/1। अगर उसका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपने एग्जिबिट करना है तो PW2/2। उसी तरीके से अगर आप डिफेंडेंट के एडवोकेट हैं और उसके विटनेस को एग्जामिन कर रहे हैं, उसको एग्जिबिट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो आप क्या लिखेंगे DW1/1, DW1/2, DW1/3। उसी तरीके से जब डिफेंडेंट का कोई दूसरे नंबर का आप विटनेस एग्जामिन कर रहे हैं, जैसे DW2 एग्जामिन कर रहे हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट क्या देंगे आप DW2। देखिए DW2/1, DW2/2। उसी तरीके से ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो ये तो हो गया PW और DW का। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर डिफेंडेंट ज़्यादा हों, जैसे सिविल केस में डिफेंडेंट कई होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 50 भी होते हैं, तो उसमें एग्जिबिट को कैसे मार्क करें, मतलब कैसे नंबर देंगे आप? तो उसमें एग्जिबिट को नंबर देने का तरीका जो होता है, जैसे मान के चलिए आप डिफेंडेंट नंबर 1 के एडवोकेट हैं, डिफेंडेंट नंबर अगर 1 के एडवोकेट हैं आप, तो उसमें आपने जो पहला विटनेस एग्जामिन कर रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट करना है, तो आप लिखेंगे D1W1। तो जब भी गवाही कराएंगे तो पहले तो ऐसे कराएंगे D1W1, और जब उसको आपने एग्जिबिट करना है तो आपने लिखना है D1W1/1। अगर आप डिफेंडेंट नंबर 1 के एडवोकेट हैं, उसका दूसरा डॉक्यूमेंट आपने एग्जिबिट करना है तो D1W1/2। अब मान के चलिए आप डिफेंडेंट नंबर 2 के एडवोकेट हैं, जैसे 10 डिफेंडेंट हैं, 10 लोगों के खिलाफ केस है, और आप डिफेंडेंट नंबर 2 के एडवोकेट हैं, आप अपना विटनेस एग्जामिन कर रहे हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करना है, तो क्या लिखेंगे आप? डॉक्यूमेंट जो एग्जिबिट कर रहे हैं, एग्जिबिट को नंबर क्या देंगे? आप लिखेंगे D2W1/1। ध्यान से समझिएगा, आप डिफेंडेंट नंबर 2 के एडवोकेट हैं, अपना पहला विटनेस एग्जामिन कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे D2W1/1। दूसरा डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करना है तो D2W1/2। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आप डिफेंडर नंबर 4 के हैं तो यहाँ पे आ जाएगा D4W1/1, D4W1/2। तो इस तरीके से अगर ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट नंबर कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे जो रिस्पोंडेंट होता है, अगर आप रिस्पोंडेंट के एडवोकेट हैं तो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट किस तरीके से मतलब एग्जिबिट को नंबर दे सकते हैं। जो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट्स होते हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, उसमें R आ जाएगा, R1। अगर बहुत ज़्यादा रिस्पोंडेंट है तो R1W1/1। उसी तरीके से R1W1/2। अगर आप रिस्पोंडेंट नंबर 2 के एडवोकेट हैं तो R2W1/1, R2W1/2। तो इस तरीके से आप एग्जिबिट को जो है नंबर दे सकते हैं। और जो मार्क होते हैं, मार्क को कैसे आप नंबर दे सकते हैं वो क्लियर कर देता हूँ मैं। देखिए, जो मार्क होता है, मार्क में नंबर लगाया जाता है, मार्क A, मार्क B। तो इस तरीके से जो है वो नंबर लगाए जाते हैं। अगर ऑलरेडी ये मान के चलिए आप डिफेंडेंट के एडवोकेट हैं और प्लेंटिफ ने ऑलरेडी ये मार्क A और मार्क B डॉक्यूमेंट्स को लगा दिया है, तो आप कोई दूसरा नंबर दे सकते हैं। आप लिख सकते हैं मार्क X,
मार्क X1। तो इस तरीके से, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि वो मार्क जो है, वो मार्क वाला नंबर पहले लगा ना हो। अगर मार्क ए ऑलरेडी लगा हुआ है फाइल के अंदर, तो फिर आप मार्क ए नहीं लिख सकते, फिर आप कोई और नंबर देंगे, मार्क X लिखेंगे, मार्क X1 लिखेंगे, उसके बाद ऐसे कंटिन्यू करते चलेंगे। तो ये तो हो गया मार्क की बात। मार्क के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये फ़ोटोकॉपीज़ को अगर आप एग्ज़िबिट नहीं कर सकते, मार्क लगाते हैं, और उसको मार्क को पढ़ा नहीं जाता है जब तक आप उसको प्रूव नहीं करते हैं। अगर एक बार मार्क प्रूव हो गया, उसके बाद उसको ज़रूर पढ़ा जाता है। अब आपको एक ख़ास बात और बताता हूँ कि मान के चलिए आपने कोई एफ़िडेविट प्रिपेयर कर लिया है, ऑलरेडी आपने एफ़िडेविट प्रिपेयर कर लिया है। अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं, एक सपोज़ कर लेते हैं कि आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं और आपने जो है टेंडर करना है डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स को आपने एग्ज़िबिट भी लगा दिए हैं, और एग्ज़िबिट जिसको आपने लगाया है वो सिर्फ फ़ोटोकॉपी है, वो फ़ोटोकॉपी है। तो अगर फ़ोटोकॉपी को तो आप जो है, कहने का मतलब ये है कि एग्ज़िबिट लगा नहीं सकते हैं और आप कोर्ट के अंदर ले आए। अब उसके बाद जो ऑपोजिट पार्टी है वो अपोज करेगी, वो इस बात का विरोध करेगी, और कोर्ट भी यही कहेगा आपको कि आपने डॉक्यूमेंट्स को जिसको एग्ज़िबिट लगाया है, मान के चलिए आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं तो आपने PW1/1 लगाया है, आपने डॉक्यूमेंट लगा दिया, फ़ोटोकॉपी को एग्ज़िबिट लगा दिया PW1/1, लेकिन उसको आप एग्ज़िबिट लगा नहीं सकते थे, और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उसी क्रम वाइज, उसी सीरियल वाइज एग्ज़िबिट लगा दिए हैं और मार्क भी लगा दिए हैं। तो फिर PW1/1 जो आपने गलत एग्ज़िबिट लगा दिया है फ़ोटोकॉपी को, तो उसको कैसे सही कर सकते हैं ताकि बाकी की जो आपकी नंबरिंग है वो भी आपको बदलनी ना पड़े, बाकी के जो एग्ज़िबिट आपने लगाए हैं वो आपको बदलने ना पड़े, बाकी एक एग्ज़िबिट आपने सही डॉक्यूमेंट्स पे लगाए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे लगाए हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो चीफ़ लिखवाते हैं, जब आप अपना चीफ़ लिखवाते हैं तो उसमें आप क्या लिखवा सकते हैं कि द डॉक्यूमेंट दैट वाज exhibited as PW1/1, the document that was exhibit PW1/1 may now kindly be read as mark A और mark B, जो भी नंबर आप देना चाहें। कहने का मतलब ये है कि वो जो एग्ज़िबिट आपने किया था वो मार्क बन जाएगा, तो आप मार्क ए या मार्क बी या मार्क एक्स उसको लिखवा दीजिएगा। तो उसके बाद जो बाकी के डॉक्यूमेंट आपने एग्ज़िबिट किए हैं उनका नंबर आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है एग्ज़िबिट लगा सकते हैं, मार्क लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। मार्क कैसे लगाते हैं, एग्ज़िबिट कैसे लगाते हैं, इनका मतलब क्या होता है, या विटनेस एग्जामिन करना है तो कैसे लिखना होता है, डॉक्यूमेंट्स को एग्ज़िबिट लिखते समय क्या नंबर देना होता है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए एडवोकेट हैं या स्टूडेंट हैं आप जुडिशरी के, या आप वैसे दिलचस्पी रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और लॉ पॉइंट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी ये वीडियो। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपल तरीके से समझाया जाता है यहाँ पर सब कुछ। और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।